अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुंदर सज़र जी। आज का टॉपिक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसमें हम अननोन एंगल्स फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में हम क्या करते हैं कि जब हमारी दो स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन जब ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पे, तो ये क्या बनाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सपोज करें ये दो स्टिक्स हैं, ये स्ट्रेट ही आपको पता है। अब मैं क्या करूँगी, इनको क्रॉस कर दें। ठीक है, जब मैंने क्रॉस किया तो ये क्या बन जाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमने ये देखना है इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, जब मेरा ये एंगल ए है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला बनेगा, ठीक है, सी बनेगा। और अगर मेरे पास इधर ये बी है तो इस बी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इधर बनेगा, और वो क्या होगा, हम उसे नाम दे देते हैं डी ले लेते हैं। ठीक है, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको समझ आ गया, आमने सामने वाले होते हैं। जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में कट करती हैं तो क्या करती हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाती है, और वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ये स्ट्रेट हमारे पास है, इनको मैंने कट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाएंगे, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा ए है, एंगल ए, वो किसके इक्वल है, एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के। ठीक है, अब अगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब हम एंगल्स की करते हैं तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये समझिए स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जो एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका जो सम होता है, हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स। ठीक है, किस पे, स्ट्रेट लाइन पे क्या होते हैं, 180 डिग्री। किसके ऊपर, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो अब आपने देखा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में हम दो स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, तो इसका मतलब है एक 180 का ये बनेगा, एक 180 का ये। ठीक है, इसका मतलब है कि ये देखें, आपका एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो कितने का ये एंगल बना रहा है, ये 180। इसका मतलब है अगर मैं एंगल ए और एंगल बी को प्लस करूं तो वो कितने का बनेगा, वो 180 का बनेगा। ठीक है, और इसी तरह मैं दूसरी स्ट्रेट लाइन हूं, मैं ये ले लेती हूं, तो ये क्या होगा, इस पे भी ये एंगल डी और एंगल सी क्या है, 180। अब मैंने ये लिया, अब आप देखें स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बन जाती है। ठीक है, ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब है एंगल बी और एंगल सी भी किसके इक्वल है, 180। और सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी, सम ऑफ एंगल डी एंड एंगल ए इज 180। ठीक है, ये तो आपने इधर से रिजल्ट निकाल लिए, और आपको मैंने बताया कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के, और एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी के। ठीक है, अब आप देखें दो स्ट्रेट लाइंस हैं, कितनी स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दो हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के लिए क्या बनता है, 180 डिग्री आता है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन के लिए भी, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये वाली सेकंड स्ट्रेट लाइन है। ठीक है,
तो इन दोनों के ऊपर जो एंगल्स का सम बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो 180 प्लस 180 कितना हुआ, 360, 360 डिग्री आपका। तो इसका मतलब है ये पूरा देखिए सर्कल कंप्लीट हो रहा है ना, तो जब पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो उसके ऊपर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा, 360। तो मैं लिखूंगी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताती हूँ। अब आपने क्या करना है, हम लोग अननोन एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने के मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। मैंने दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट की, क्या की, इंटरसेक्ट की। इसके ऊपर क्या करते हैं, एक मैंने ये 90 का बना लिया, ये आपको पता है कि ये साइन किसको शो कर रहा होता है, 90 डिग्री का। एक मैं ले लेती हूँ 30 डिग्री, ठीक है। और मुझे फाइंड आउट करना है एंगल एक्स, और इनको मैं नाम दे देती हूँ ए बी ई सी एंड डी, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इधर आप देखें मेंशन मैं कर देती हूँ कि ए बी एंड ये ए बी और डी सी आर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल एक्स, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना है। अब उसके डिफरेंट तरीके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम क्या पता है। सबसे पहले ये देखें, ये 90 का है, ये तो हमें पता है ये 90 का है। अच्छा, मैं आपको कहूँगी कि आप लोग क्या करें कि इसमें एक पेज अपने पास रखें ताकि आपको करना आसान। अब मैंने ये किया तो ये मेरा क्या बन गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, डी सी स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है इसके ऊपर जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 180, ठीक है, 180। अब मैं 90 और 30 को प्लस करूं तो मेरा क्या आता है, 120 आता है। अब मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 180 में से मैंने पहले माइनस कर दिया 120, तो ये मेरा आ गया 60, ठीक है। ये क्या आ गया, ये 60 आ गया। अब मैं इधर ये लिख देती हूँ, ये मेरा 60 है। ये मैं आपको, हालांकि एंगल एक्स फाइंड करना है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप बाकी भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट आए तो आपने क्या करना है, ये एरो, ये दोनों इक्वल हैं और ये करें। तो इसके लिहाज से अब आप इस फिगर को देखें, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कट हुआ, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये भी कितने का होगा, 60 का होगा। अब एंगल एक्स की बात है, तो अब आप एंगल एक्स में क्या करेंगे, आपका ये इसके इक्वल होना चाहिए, ऐसी बात है, किसके इक्वल, इसके इक्वल होना चाहिए। तो आप एंगल एक्स पे क्या करेंगे, 90 प्लस 30, तो क्या आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 120। एक तो तरीका आपका ये हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये सामने ये पोर्शन और ये पोर्शन ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। हमारा ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल थे और ये दोनों ही। एक तरीका और है एंगल एक्स का। अब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सम ऑफ ऑल द angles on a straight
line is equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो आप मेरे पास देखें, अगर आप इधर पेज रखें तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और इस पे क्या सम होना चाहिए आपका 180। तो 180 में से आपको गिवन क्या है, 60 में माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास बचेगा 120। ठीक है, आप अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्रू करें तो जस्ट यू हैव टू ऐड 90 प्लस 30 एंड इफ यू आर यूजिंग द concept of sum of all the angles on a straight line is equal to 180, तो आपने क्या करना है, you have to subtract 60 from 180, you will get the same answer from both methods। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और कोई भी प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब हम क्या करते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस ली, मैं न्यू पेज यूज़ कर लेती हूँ ताकि नीचे से विजिबल ना हो। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, दो स्ट्रेट लाइंस, पहले स्ट्रेट लाइंस को हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं ई एफ एंड जी एच आर स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस आया, इसका मतलब है जब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमने क्या करना है, फाइंड एंगल वाई। ठीक है, दो लाइंस इंटरसेक्ट हुई, इसे मैंने नाम दिया जी एच, इसे मैंने दिया ई एफ। ठीक है, और ये आपका एंगल वाई हुआ, और इधर मैं एक ड्रॉ और कर लेती हूँ। ठीक है, ये आप इसको दे दें 30, ये आप दे दें 110। अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल वाई। अब देखें, सबसे पहले ये आपके लिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए और ये आपके लिए ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। तो इससे तो ऑब्वियस है एंगल वाई किसके इक्वल हुआ, 110 के इक्वल हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे सपोज मैं नाम दे देती हूँ, मुझे एंगल एक्स फाइंड करना है। ठीक है, मुझे ये भी फाइंड आउट करना है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, ये तो आपके लिए आसान था, 110 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। आप इधर रीज़न लिख सकते हैं कि ये क्या था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हम वाई तो आसानी से हो गया, अब हम एंगल एक्स की तरफ आते हैं। अब एंगल एक्स के लिए भी कितने मेथड होंगे, 2 मेथड होंगे। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेती हूँ 180 वाला। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा 180। तो 180 में से मैं क्या करूँगी, ये माइनस कर दूँगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स आपका एंगल क्या आ गया, एंगल एक्स इज इक्वल टू 70। ठीक है, और एक और भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, अगर मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, इसको मैं नाम दे देती हूँ एल। हम कहते हैं हम एंगल एल भी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे करना है, अब आपने क्या करना है, एंगल एल के दो तरीके हैं। ठीक है, आप सबसे पहले तो 180 का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, हमें ये पता चल गया ये किसके इक्वल है 110, हमने फाइंड आउट किया। तो 180 में से मैं इसे क्या कर देती हूँ 110 माइनस इन दोनों को प्लस किया, इसके सम को मैंने माइनस कर देना है 180
30 माइनस ये क्या हो जाएगा 140 और ये आपका आ जाएगा 40। तो इसका मतलब है एंगल एल किसके इक्वल हुआ 40 डिग्री के। ठीक है, एंगल एक्स हमने 70 निकाल लिया था। अब आप एक चीज़ देखें, ये एंगल एक्स और ये मैंने कहा था वर्टिकली ऑपोजिट है, ये 70 है और 30 प्लस 40 क्या होता है 70 70 70 110 110। ठीक है, और अगर मैं एक और तरीका एंगल एल का करती, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इधर से भी ले सकते हैं। 110 आपको पता है, 30 पता है, तो 180 में से आपने क्या करना है, सेम वही आपका तरीका बन रहा है 110 प्लस 30, सेम मेथड यू विल गेट 40। पहले मैंने ऐसे किया, अब मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब आप एक और तरीका है कि आपको पता चल गया कि एंगल एक्स कितने का है 70 का, और ये एंगल कितने का, ये भी पूरा कितने का होना चाहिए, ये भी पूरा 70 का होना चाहिए, लेकिन इधर तो 30 है। तो मैं क्या करूँगी, एंगल एल में से क्या करूँगी 70 माइनस 30 कर दूँगी, मेरा क्या आ जाएगा 40। तो ये कितने का आ गया आपका 40। तो आप देखें, आपको इधर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के साथ स्ट्रेट लाइंस का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और आप डिफरेंट वे से सेम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।